5 दिन हो गए हैं, तीसरे नंबर पे बेटी है जी। मैं लेने आ रही हूँ अम्मी को। अम्मी को बस? बस अम्मी को। अच्छा, आपको क्यों नहीं? मैं बोझ हूँ ना, अच्छा, मैं ज़्यादा बोझ हूँ। सही। पहले हम खुद कमाते थे, कारीगर था, जिधर जाते थे खर्चा करके आते थे। तो अभी हम लोग बन गए बोझ ना। वो आते थे मैनू खरीदे ना, उन्होंने नहीं खरीदे, मैं कहने मैं जाना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे साथ मलक खिज़र हयात साहब मौजूद हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक झोंपड़ी है जिसे हम झुग्गी भी कहते हैं। ये और इनकी वाइफ यहाँ झुग्गी में रहने पर मजबूर हैं। आखिर क्यों? इनके 8 बच्चे हैं जिन्होंने इनको बोझ समझते हुए घर से निकाल दिया। आखिर क्यों निकाला, ये भी वजह जानेंगे। ये बेसिकली अंदरून के रहने वाले हैं। इनसे आज बात करेंगे कि क्या वालिदैन बच्चों को पाल सकते हैं? 2 वालिदैन यानी कि मियाँ बीवी माँ बाप बच्चों को पाल सकते हैं। 8 बच्चे 2 माँ बाप को क्यों नहीं पाल सकते? आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह बनी और क्या कहते हैं बच्चे। क्या उन्होंने दोबारा वापस इनको बुलाने के लिए कोई मैसेज भी नहीं किया, कॉल भी नहीं की, लेने भी नहीं आए? आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं खिज़र हयात साहब से, जो इधर देखें हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। चाय का ढाबा खोल रखा है इधर रावी के किनारे। और यहाँ हमारे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, जैसे वीडियो में देख रहे होंगे, कितनी गंदगी है और ये गंदगी में रहने पर मजबूर है। आइए चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप और ये किस तरह वाक़या पेश आया? बेटा ये शुगर हुई। पहले मैं मिस्त्री था, कारीगर था जी वेल्डिंग का। ये हादसा हो गया मेरे साथ। जी, अब उनके पास रहते हैं तो अपने पास से देंगे तो उनके पास रहेंगे, सही ये उनको नहीं देंगे तो हमको खाने को भी नहीं मिलेगा। सही। आखिर मैंने ये सोचा भी इन लोगों को छोड़ो, अपना जाकर मजदूरी करो, अपना पेट पालो। सही। अच्छा, ये आप माजूर भी हैं तो ये हादसा किस तरह पेश? ये बेटा शुगर की वजह से हुआ। शुगर की वजह से शुगर हुआ, से। यानी कि उन्होंने बोझ समझ के तो नहीं आपको घर से निकाला? वो बेटा बोझ ही बन गए ना हम लोग। अच्छा, पहले हम खुद कमाते थे, कारीगर था, जिधर जाते थे खर्चा करके आते थे। तो अभी हम लोग बन गए बोझ। सही। बोझ बन गए तो हमने खुद छोड़ दिया। फिर तो अब किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? आपने माशाल्लाह ये रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत कर रहे हैं, कितनी को हो जाती है? बेटा हम लोगों को दोनों मियाँ बीवी को खाने के लिए मिल जाता है, सही हमें और कुछ नहीं चाहिए। सही, बिल्कुल जी। नाज़रीन के खाने पीने को इनको मिल जाता है ये हलाल रिज़्क़ से, लेकिन बातें तो नहीं सुननी पड़ती। क्या ये हम कह सकते हैं कि माँ बाप 8 बच्चों को पाल देते हैं, 8 बच्चे 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते? नहीं पाल सकते। ये एक फिल्म मैं आपको बताऊं, एक फिल्म बनी हुई है इंडिया की, अमिताभ बच्चन की। ये हमारे साथ वो सीन ये इन लोगों ने किया, मेरे बच्चों ने। अच्छा, आखिर में मैं अपनी वाइफ को अपने पास ले आया। माशाल्लाह। आज 5 दिन हो गए हैं, तीसरे नंबर पे बेटी है जी। मैं लेने आ रही हूँ अम्मी को। अम्मी को बस? बस अम्मी को। अच्छा, आपको क्यों नहीं? मैं बोझ हूँ ना, अच्छा, मैं ज़्यादा बोझ हूँ। सही, वो तो एक रोटी की गुंजाइश होगी, बिल्कुल। वो भी दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो भी ठीक। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही दुख भरी दास्तान है। आइए चलते हैं, खाला की तरफ चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आखिर माओ को तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है, बाप तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं। आइए चलते हैं। ये पीछे देख रहे होंगे कि कितनी छोटी सी ये झोंपड़ी है जिसमें ये गुजारा कर रहे हैं। वक्त मैं माजी के पास मौजूद हूँ, इनसे अब पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप इधर किस तरह गुजारा कर रही हैं कि यानी कि आपका अपना घर था अंदरून में, अब यहाँ रहने पर मजबूर हैं, क्या वाक़या पेश आया? उसने ये वाक़या पेश होना। अच्छा, तो देखें, जैसा कि कहा जाता है कि माँ बाप 8 बच्चों को पाल सकते हैं, क्या 8 बच्चे माँ बाप को नहीं पाल सकते? उन्होंने अपना ढिड नहीं पूरे होंगे। सही। तो किस तरह आप यहाँ गुजारा कर रहे हैं? देख लो कैसे वक्त पाल सकते हैं। बिल्कुल, इधर इतनी गंदगी है, ताफुन है। क्या आपके बच्चों ने आपसे रब्ता नहीं किया कि वापस ले जाएं? किसी ने भी?
ना वो आते ने मैनू खड़ते ने उन्होंने नहीं खड़ते मैं कहने मैं जाना ही नहीं। जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि बच्चे अगर राब्ता करते हैं वो ये कहते हैं कि वालदा को ले जाएंगे, वालिद को नहीं लेके जाएंगे। आखिर उनका क्या कसूर है कि उनकी दोनों टांगें शुगर की वजह से चली गई। हम यही इस आज के स्टोरी से यही मैसेज जाता है कि वालिदैन की कदर करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। आखिर जिस हाल में भी है, अगर माँ बाप बच्चों को पाल सकते हैं तो क्या बच्चे माँ बाप को नहीं पाल सकते। इसी मैसेज के साथ कि लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, इनको घर लेके दिया जाए, अलहदा से इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। यहाँ ये इतनी गंदगी में रह रहे हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।